नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा संघ लोक सेवा आयोग से प्रवर्तन अधिकारी, लेखाधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पदों पर आई हुई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो काफ़ी अच्छा खासा पद है, रुतबेदार पद है। 4800 ग्रेड पे और 5400 ग्रेड पे की सीधी भर्ती है। तो वेतन तो आपका बहुत है, एकदम भरपूर, कोनो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सीधी भर्ती है और योग्यता भी कुछ खास नहीं है, साधारण स्नातक है। तो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्या है, कैसे इसका पाठ्यक्रम है, कैसे परीक्षा होगी, सब कुछ बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप लोग टेलीग्राम पर @दीपक IAS PCS APS जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही करके सर्च करिएगा। तो वहाँ जो भी भर्ती आती है तो उसका आपको ये PDF मिल जाया करेगा, और भी करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ आपको वहाँ से आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं भर्ती के बारे में। तो ये संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कौन सा विभाग है पहले वो जान लीजिए। तो विभाग है आपका ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में, ठीक है। इसी में आपका ये प्रवर्तन अधिकारी, लेखाधिकारी के पद पर 418 रिक्तियाँ ये आपकी स्क्रीन पर है कि अनुसूचित जाति के 57 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 28, अन्य पिछड़ा वर्ग के 78, और ये आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं 51, और अनारक्षित वालों के लिए 204। तो ये कुल हो गया, ठीक है। बाकी ये PWD इसके लिए 25 पद है, तो ये कुल 418 पद हो गया। इसके लिए देखिए आयु सीमा जो निर्धारित की गई है वो है अधिकतम 30 वर्ष, ठीक है। कम से कम वही 21 होगा बस, ठीक है। अधिकतम आपका 30 वर्ष है। और सबसे खास बात यह कि लेवल 8 यानी कि 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, राजपत्रित पद है, क्या चाहिए, ठीक है। वेतन आपका अच्छा खासा है, आप मान के चलिए कि लगभग 80,000 आपका वेतन होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ही हो सकता है, कम तो बिल्कुल नहीं, ठीक। ये हो गया। योग्यता समझ लीजिए। योग्यता में केवल यही है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ठीक है। कुछ भी आप साधारण स्नातक हो तो आप इसके लिए बेझिझक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई। तो एक तो ये भर्ती हो गई। दूसरी एक ये है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में सहायक भविष्य निधि आयुक्त, ठीक है। बाकी वो जो दो पद आपका ऊपर था वो प्रवर्तन अधिकारी, लेखाधिकारी, और ये जो है आपका ये है सहायक भविष्य निधि आयुक्त। तो ये लेवल 10 यानी कि 5400 ग्रेड पे की नौकरी है। इसका वेतन तकरीबन 85-90 हज़ार के आसपास बनेगा आपका, ठीक है। तो पद बहुत ही अच्छा है, रुतबेदार सारे पद हैं, और आपका काम भी बहुत अच्छा खासा इसमें रहेगा। अभी आगे बताता हूँ क्या क्या काम वगैरह, ठीक है। तो इसमें देखिए यही है कि 159 रिक्तियाँ हैं। अनुसूचित जाति के लिए 25, अनुसूचित जनजाति के लिए 12, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 38, और आपका ये आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के तहत लोग आएंगे तो इनके लिए ये 16 पद है। अनारक्षित वालों के लिए 68, और ये जो PWD के लोग हैं ये 8, ठीक है। तो ये आपकी भर्तियाँ हो गई। योग्यता इसमें भी वही है। अच्छा, आयु सीमा इसके लिए अधिकतम 35 वर्ष रखे हैं। ऊपर वाले पद के लिए 30 वर्ष था, इसके लिए 35 वर्ष, ठीक है। इसकी योग्यता में कुछ बदलाव है। तो इसमें यही है कि आपको स्नातक के साथ साथ किसी कंपनी विधि, श्रम कानून या फिर लोक प्रशासन में डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो ये वांछनीय में है, ठीक है। तो ये इसकी योग्यता हो गई। अब देखिए इसका काम समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। काम क्या है, बड़ा भौकाली काम है। देखिए लिखा है कि जो पहला वाला पद था आपका ये प्रवर्तन अधिकारी और लेखाधिकारी। इसमें देखिए यही है कि प्रवर्तन अधिकारी, लेखाधिकारी के कार्यों के साथ साथ प्रवर्तन, वसूली, लेखा प्रशासन, नकदी, विधिक, पेंशन तथा कंप्यूटर से संबंधित कार्य को भी देखना है, जिनमें संविधिक तथा प्रशासनिक कार्य जैसे जांच पड़ताल करना, दावों का निपटान करना, सामान्य प्रशासन, नकदी बुक का रख रखाव और बैंक विवरण का समाशोधन, प्रशासन का रख रखाव, प्रबंधन सूचना प्रणाली विवरण आदि शामिल है। तो काम आपको बहुत ही अच्छा खासा है, ठीक है। इसमें एकदम रोचक काम रहेगा, उबाऊ वाला काम नहीं, एकदम भौकाली से आराम से रहिए, कोनो दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया। दूसरा पद आपका ये जो है सहायक भविष्य निधि आयुक्त, इसका भी काम समझ लीजिए। इसमें यह है कि सहायक भविष्य निधि आयुक्त के कार्यों के साथ साथ है प्रवर्तन, वसूली, लेखा प्रशासन, नकदी, विधिक, पेंशन तथा कंप्यूटर से संबंधित कार्यों को भी देखना, जिनमें सांविधिक तथा प्रशासनिक कार्यों जैसे जांच पड़ताल करना, दावों का निपटान, सामान्य प्रशासन, नकदी बुक का रख रखाव, बैंक के विवरणों का समाशोधन, प्रबंधन सूचना प्रणाली विवरण आदि। तो मतलब काम दोनों का लगभग एक ही है। पद के हिसाब से थोड़ा
जैसे कि एक 4800 ग्रेड पे है, एक 5400 ग्रेड पे है, तो उस हिसाब से थोड़ा आपकी अहमियत बढ़ जाएगी। 5400 वाला जाहिर सी बात है ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो काम बहुत ही अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके लिए कि देखिए मुख्यालय में लिखा है कि नई दिल्ली इसका रहेगा, और भर्ती किए गए अधिकारी भारत में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं, ठीक है। परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष है, मतलब कि 2 साल के लिए आपका कामकाज देखें कि आप वाकई ठीक से काम कर पा रहे हैं नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर देखिए लिखा है कि प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी तथा सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट करने के संबंध में आयोग द्वारा लिखित पेन एवं पेपर आधारित भर्ती परीक्षा आयोजित किया जाएगा। दोनों भर्ती परीक्षाएं अलग अलग आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की तिथि संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर बाद में सूचित की जाएगी। तो ये खैर जानकारी हो गई। अब देखिए इसका पाठ्यक्रम क्या है, कैसे आपकी परीक्षा होगी। तो प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी, इसके लिए पहले है, ठीक है। यह है कि परीक्षा अवधि आपकी 2 घंटे की होगी। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। परीक्षा बहुविकल्पी उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में होगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। गलत उत्तरों के लिए दंड का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तरों के लिए उस प्रश्न के लिए निर्धारित कुल अंकों में से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। यदि किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर चिन्हित नहीं किया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये तो परीक्षा का कार्यक्रम मतलब किस तरीके हो गया, पाठ्यक्रम समझ लीजिए। परीक्षा के पाठ्यक्रम में समानता निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। ये मैं प्रवर्तन अधिकारी और लेखाधिकारी पद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सामान्य अंग्रेजी आएगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, समसामयिक तथा विकास के मुद्दे, भारतीय राजनीति तथा अर्थशास्त्र, सामान्य लेखा सिद्धांत, औद्योगिक संबंध तथा श्रम कानून, सामान्य विज्ञान तथा कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता तथा संख्यात्मक अभिरुचि, और भारत में सामाजिक सुरक्षा। तो देखिए बाकी सारी चीज़ें तो आप पढ़ते आ रहे हैं समय समय पर। इसमें 3-4 चीज़ें बदली हैं। जैसे कि सामान्य लेखा सिद्धांत, ठीक है, ये आपको अलग से पढ़ना रहेगा। श्रम कानून आपका ये हो गया, औद्योगिक संबंध तथा श्रम कानून ये हो गया, और आपका ये जो भारत में सामाजिक सुरक्षा, इन 3-4 चीज़ों को थोड़ा विशेष ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा। बाकी इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समसामयिक, ये सब तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं हर दिन, हर भर्ती के लिए इतना तो जरूरी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरीके दूसरा जो पद है आपका ये सहायक भविष्य निधि आयुक्त, इसके लिए भी वही सब कुछ है। परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम इसका समझ लीजिए। इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ दी गई हैं। इसमें यह है कि सामान्य अंग्रेजी, भारतीय संस्कृति, धरोहर एवं स्वतंत्रता आंदोलन तथा एवं समसामयिक घटनाएं, ये भी आप हर भर्ती के लिए इतना तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। फिर जनसंख्या विकास एवं वैश्वीकरण, शासन प्रणाली एवं भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था में मौजूदा रुझान, लेखा एवं लेखा परीक्षण, ये नया है। औद्योगिक संबंध, श्रम कानून, बीमा, ये आपको पढ़ना रहेगा विशेष तौर पर, ठीक है। फिर सामान्य विज्ञान तथा कंप्यूटर का अनुप्रयोग, ये तो आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। फिर सामान्य गणित, सांख्यिकी तथा सामान्य मानसिक योग्यता, इससे भी आप लोग रूबरू हैं। फिर बाद में आपका ये भारत में सामाजिक सुरक्षा। तो कुल मिलाकर कि जो ऊपर वाला पद था नीचे वाला पद है, इसमें 2-3-4 चीज़ आपको थोड़ा विशेष रूप से पढ़नी पड़ेंगी। बाकी सबके लिए तो आप पढ़ ही रहे हैं, तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। परीक्षा केंद्र के मामले में यही है कि तकरीबन 79 जगह आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। तो आप अपना देख लीजिए कि कहाँ आपको आपका ये परीक्षा केंद्र चाहिए, ठीक। ये हो गया। और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होना है वो 25 फरवरी से शुरू हो चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि 17 मार्च रखी गई, ठीक है। आवेदन शुल्क के बारे में भी समझ लीजिए। तो अगर आप जैसे किसी एक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि एक वो लेखाधिकारी और ये प्रवर्तन अधिकारी, तो इन दोनों के लिए अगर कर रहे हैं तो 25 रुपये आपको केवल देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आप वो जो श्रम आयुक्त वाला पद था उसके लिए भी आवेदन करना चाह रहे हैं तो फिर आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। अब बताइए 25-50 रुपया में आप एक राजपत्रित दर्जे का अधिकारी बनने तो क्या चाहिए अब, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप दोनों पदों के लिए कर रहे हैं तो 50 रुपया, अगर एक पद के लिए कर रहे हैं तो 25 रुपया, ठीक है। बाकी आवेदन की अंतिम तिथि तक, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास सारे प्रमाण पत्र हो जाने चाहिए। चाहे वो स्नातक की उपाधि हो या फिर आपका ये जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र वगैरह, सब कुछ आवेदन की अंतिम तिथि तक हो जाना चाहिए। इसके बाद का कुछ भी नहीं मान्य है। तो इस बात का थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आवेदन करने के लिए सबसे खास बात यह कि संघ लोक सेवा आयोग ने एक OTR की पहल शुरू की है कि एक बार पंजीकरण, तो आप लोग पहले उसको भर दीजिएगा। OTR नंबर जब आपको मिल जाएगा तो ही आप भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो और भी कुछ जो चीज़ें हैं तो एक बार आप लोग इसका विज्ञापन डाउनलोड कर लीजिए, अपने स्तर से सारी चीज़ एक बार समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं बताऊंगा तभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो विज्ञापन डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ हिंदी में ही लिखा है, 32 पन्ने का विज्ञापन है, तो सब काम की ही चीज़ लिखी है, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग इसका ये विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग इसके लिए आवेदन जरूर करिए, ठीक है।
₹25-50 लग रहा है, कुछ ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। और यूपीएससी आपकी परीक्षा करा रही है, तो अब इससे ज़्यादा भौकाल का चाहिए, ठीक है। और पद भी आपका बहुत ही अच्छा खासा है, 5400 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, तो नौकरी आपकी बहुत ही अच्छी है। और वेतन के मामले में तो किसी से कम ही नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहे जैसे कि ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव बनेंगे तो भी 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, ये भी 4800-5400 ग्रेड पे की नौकरी है। इसमें भी साधारण स्नातक, उसमें भी स्नातक है, ठीक है। तो अपने हिसाब समझ लीजिए कि भरना है फिर नहीं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। तो आप लोग एक बार इसका विज्ञापन जरूर डाउनलोड करके अपने स्तर से भी समझ लीजिए, ठीक। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।